Assalamu alaikum dear students. This is class 8th and we're discussing subject science and the chapter is combustion and flame. It is chapter number 7 in your textbook. In the last class we discussed what is a fuel, what combustion is and what is meant by ignition temperature. So आज हम समझेंगे कि inflammable substances क्या होती हैं. Substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire. तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जलने के लिए हर चीज़ को एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जिस पे उसे आग लगे, आग जलना स्टार्ट हो जाए. उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. तो कुछ सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा, कुछ का ज़्यादा होगा. वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, लो है, उन सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. जो चीज़ें हल्के से टेम्परेचर अचीव करके जलना स्टार्ट कर दें, उन सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. जैसे CNG है, LPG है. इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, या जेट फ्यूल्स है. इसीलिए आपने देखा होगा जो टैंकर्स होते हैं जो CNG कैरी करते हैं, पेट्रोल कैरी करते हैं, जेट फ्यूल्स कैरी करते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है इनफ्लेमेबल फ्यूल, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. मतलब ये है कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, हल्की सी गर्मी लगने से उनका इग्निशन टेम्परेचर अचीव होता है और वो जलना स्टार्ट करते हैं. तो प्यारे बच्चों, आपने समझा अब तक इन क्लास में, पिछले क्लास में भी और आज भी, कि कंबशन होने के लिए, कंबशन करने के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक तो फ्यूल चाहिए, कोई ईंधन होना चाहिए, और जब वो ईंधन हो हमारे पास तो उसके बाद उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. उसमें इतनी गर्मी उसे मिलनी चाहिए कि वो जलना स्टार्ट करे. लेकिन ये इग्निशन टेम्परेचर हो के भी जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी हो, पहले तो कोई फ्यूल होना चाहिए, उस फ्यूल को हमें हीट करना है, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच करना है हमें. उसके बाद ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो तो वो चीज़ जलना स्टार्ट करता है. तो ये प्रोसेस है कंबशन के लिए. तो हम इस चीज़ से ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ जल रही है या हमें कोई चीज़ जलने से रोकनी है, समझो कोई घर जल रहा है, कोई इंसान जल रहा है, किसी कपड़े में आग लगी है, दुकान में आग लगी है, तो अगर हमें आग कंट्रोल करना है तो ये हमें यही मैकेनिज़्म समझना है कि एक फ्यूल, उसका इग्निशन टेम्परेचर और ऑक्सीजन जब हो, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ हमें मैसर हों तो आग बढ़केगी. तो अगर हम इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ कट करें, उसकी सप्लाई शॉर्ट कर दें, तो हम कंबशन को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को, आग को कंट्रोल कर सकते हैं. मैंने कहा कि अगर फ्यूल हो, ऑक्सीजन हो, इग्निशन टेम्परेचर हो, मान लो हम फ्यूल को ही ख़त्म करते हैं, जो जलने वाली चीज़ है उसको ही ख़त्म कर दें, दूर कर दें, तो डेफिनेटली कंबशन रुकेगा ही. कभी मुश्किल होता है जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसको गायब करना, उसे दूर करना. मान लो किसी दुकान में आग लगी है, दुकान लकड़ी का बना है, तो पूरा दुकान कंबस्टेबल सब्सटेंस है, वो पूरा फ्यूल ही है, तो उससे दूर करना, हटाना मुश्किल है. तो जो दो चीज़ें बची जो जलने के लिए ज़रूरी हैं, एक तो फ्यूल के अलावा जो दो चीज़ें हैं, एक तो इग्निशन टेम्परेचर है और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन है. तो हम इन दो चीज़ों की सप्लाई को शॉर्ट करना है. तो हम शॉर्ट इस तरह से कर सकते हैं, हम आग को पानी से बुझाते हैं. पानी से क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उतनी हीट सप्लाई नहीं होती कि इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए और आग रुक जाती है. या हम ऑक्सीजन सप्लाई को ही बंद कर दें. मान लो किसी जगह आग लगी है, हम उस पर फोम छिड़कते हैं, फोम का इस्तेमाल करते हैं. तो फोम क्या करता है, फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान एक वॉल सी क्रिएट करता है और ऑक्सीजन सप्लाई को फ्यूल तक पहुंचने से रोकता है. या कभी किसी इंसान में को आग लगी हो, या कभी गैस सिलेंडर जल रहा हो, तो हम गैस सिलेंडर को वेट क्लॉथ में, कंबल में लपेटते हैं, या किसी इंसान को एक कंबल में, फेरन में, या किसी गीले मोटे कपड़े में लपेटते हैं. नतीजा ये होता है जो इंसान की बॉडी होती है, जो कपड़े होते हैं जिनमें आग लगी है, उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई से कट करते हैं. जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो सप्लाई इस कपड़े की वजह से रुक जाती है, फ्यूल तक, इंसान तक नहीं पहुंचती है और आग इस तरह से रुक जाती है. तो ये चीज़ें हैं, यही प्रोसेस यूज़ करते हैं
फायर फाइटर्स भी हल्की सी आग जो होती है उसको कंट्रोल करने में। तो घर में भी अगर कभी या कभी स्कूल में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, ये सब वाक़ात सामने आ जाएँ, तो आप फ्यूल सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई या इग्निशन टेम्परेचर को हाई करके, उसे बढ़ा के, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करके जिससे इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे पानी का इस्तेमाल हम करते हैं, तो आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।